नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो दोपहर 12:51 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। कृत्तिका नक्षत्र है, वैधृत योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः 8:13 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज बुधवार का दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, एक प्रयोग मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था, वो जरूर करिएगा। विशेष करके बैंक में कोई एफडी इत्यादि कराना है, अकाउंट खोलना है, तो मैंने जो समय बताया था उस समय विशेष में आपको अवश्य ही बैंक से संबंधित कोई कार्य, और पहले से ही सबके ज्यादातर लोगों के अकाउंट होते हैं, तो अगर अकाउंट है तो उसमें कुछ पैसे अगर जमा कर दें, विशेष करके कैश जमा करें तो और ज्यादा अच्छा होगा। मामूली कुछ पैसा भी कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में शुक्र? कुंडली में 8 ऐसे भाव हैं जहां शुक्र अगर हैं तो उस शुक्र को बलवान तो बनाएगा ही ये प्रयोग, उस शुक्र से आपको विशेष लाभ दिलाएगा। ऐसे अद्भुत प्रयोग आपके शुक्र के लिए दिव्य महाप्रयोग में आज मैं बताने जा रहा हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 10 मार्च दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में है, प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके वृषभ में जाएंगे, जहां देव गुरु बृहस्पति के साथ इनकी युति बनेगी। तो देव गुरु बृहस्पति और गुरु और चंद्रमा की युति से गज केसरी योग का निर्माण होगा। मंगल मिथुन में है, केतु कन्या में, तो वहीं सूर्य और शनि युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में, शुक्र वक्र अवस्था में बुध और राहु के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में है। बुधवार का दिन सौम्यवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 मार्च दिन सोमवार, रंग भरी एकादशी है। उस दिन चौल मुंडन का मुहूर्त मिल रहा है। उपनयन, वधु प्रवेश, दिरागमन, गृहारंभ, गृह प्रवेश
सर्वदेव प्रतिष्ठा, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, विद्यारंभ, हल प्रवहन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, नौकरी आरंभ करनी है तो उसका मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, नूतन वधु पाक कर्म का मुहूर्त और सबसे जरूरी औषधि निर्माण और सेवन का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सारे मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। एक नंबर 2, ये औषधि निर्माण और सेवन का जो मुहूर्त है ये बहुत काम का है। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो इस समय विशेष में जो कि मैं बताने जा रहा हूं, आपको अपने वैद्य या डॉक्टर से जाकर के कोई औषधि बना करके और उस औषधि को लेकर उसका सेवन प्रारंभ करना चाहिए। देखते ही देखते आपको बहुत लाभ होगा। उस दिन पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्रा की जा सकती है। ये सभी कार्य प्रातः 9:30 बजे से लेकर के यानी 9:30 से 11:32 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, आज का जो मुहूर्त है आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में आपको बताया हुआ है मैंने, आज से ठीक 5 दिन बाद का यह मुहूर्त है। दांपत्य जीवन अगर इसमें अनुकूलता हो, पति पत्नी एक दूसरे को समझते हो तो निसंदेह वो घर स्वर्ग है। और दांपत्य जीवन में कलह हो, पति पत्नी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चलते हो, देखिए अपोजिट चलने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर पत्नी पूरब कहे और पति पश्चिम कहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दो लोगों का मत हो तो उस मत से कुछ नया निकलता है। लेकिन नहीं, ये फाइनल है कि पति पूरब कहेगा तो पत्नी पश्चिम ही कहेगी, ये गड़बड़ है। यानी हम कह सकते हैं कि नरक का उदाहरण साक्षात वो घर बन जाता है। किस भाव में है आपके सप्तम भाव के स्वामी? क्या आपके दांपत्य जीवन में कलह की स्थिति रहने वाली है? क्या आपके दांपत्य जीवन में केवल कलह नहीं वरन ये कलह दांपत्य विच्छेद की स्थिति बनाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर से ज्यादा बाहर रहना आपको अच्छा लगने लगा है? अगर ऐसा है तब तो ये खतरे की घंटी है। इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। ये जो लिंक अभी आया, इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। आपके जीवन काल में अगर ऐसी परेशानी है तो अपनी कुंडली से इन योगों को मिला करके देख लीजिए। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, शुक्र जन्म कुंडली में शुक्र का बली होना कितना आवश्यक है कि मैं समझता हूं कि हर कुछ दिन पर शुक्र के लिए उपाय बताना परम आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा है, बलवान है, तो सीधी सी बात है जातक का जीवन सुखद ऐश्वर्यपूर्ण होगा, सानंद बीतेगा। और वहीं जन्म कुंडली में यदि शुक्र कमजोर स्थिति में हो, पीड़ित हो, तो चाहे वो जातक का जीवन हो चाहे उसका दांपत्य हो, कहीं ना कहीं सुख की कमी तो आ ही जाएगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि लग्न में हो तो सीधी सी बात है शुक्र आपके सौंदर्य और आत्मबल को जागृत करने का काम करेंगे। मैं बड़ा एक अद्भुत उपाय बता रहा हूं। 8 भावों पर चर्चा है, लग्न से प्रारंभ हुआ है। अगर लग्न में आपके शुक्र हैं तो ये आपके आकर्षण को, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले हैं। परंतु इसके लिए आपको एक काम करना है कि हर शुक्रवार को प्रातःकाल गुलाब फूल की जो पंखुड़ियां हैं उसको जल में डालकर के उस जल से स्नान करिए और साथ ही साथ आईने के सामने बैठकर 11 बार एक वाक्य दोहराइए। क्या? आपको बस आईने के सामने बैठना है और कहना है खुद से, सामने अपने आप को देखकर, मैं आकर्षक हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं और मेरी आभा सभी को प्रभावित करने वाली है। यह आपको हर शुक्रवार के दिन करना है। आईने के सामने स्नान के पश्चात बैठकर 11, आप इसको अन्यथा मजाक में मत लीजिए, आप एक बार करके देखिए। मैं दावा करता हूं आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ने लगेगा, बढ़ जाएगा। अगर लग्न में शुक्र हैं तो आप आजमा लीजिए, चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, लोग आपकी बातों को महत्व देने लगेंगे, समाज में सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ जाएगी। आजमाइए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में यदि शुक्र हैं तो ये धन, आकर्षण, वाणी में मिठास इत्यादि को देने वाले हैं। घर परिवार से जुड़ा भाव है ये और यहां से भी फायदा दिलाने वाले हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र बैठे हैं तो शुक्रवार के दिन प्रातःकाल ही खाली पेट तुलसी जी की कुछ पत्तियां ले लीजिए। ध्यान से सुनिए, तुलसी जी की कुछ पत्तियां लेनी है और उन पत्तियों को गुलाब जल में भिगोकर या गुलाब जल से धोकर उसका सेवन करना है। 5 पत्तियां ले लिया, गुलाब जल से धोया। अब आजकल गुलाब जल भी सही मिले ये कह नहीं सकते, परंतु ढूंढेगा तो क्या नहीं मिल जाएगा। और गुलाब जल से धोकर 5 पत्तियों का सेवन करिए। गुरुवार की रात्रि को ही
सोने से पहले एक चांदी की छोटी कटोरी में थोड़ा शहद रखिए और सबसे पहले पानी के साथ उस शहद को पी जाइए। पहले तो पानी में शहद को मिला लीजिए जो रात्रि में रखा था और उसे पी जाइए। और इसके पश्चात तुलसी जी के 5 पत्ते आपको लेने हैं और गुलाब जल से धोकर के उसको खाना है। वाणी प्रभावशाली होगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, धन आगमन तो होगा, धन संचय होगा और परिवार के मध्य प्रेम, सुख, शांति बढ़ेगी। तीसरा है जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि शुक्र हैं तो ये गुप्त सौंदर्य, आंतरिक शांति, इसके लिए मैं प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। करना क्या है, प्रत्येक शुक्रवार को जिनके चौथे में शुक्र हैं, ये दिग्बली हो गए हैं, तो घर में गुलाब या चमेली का इत्र इसको जल में मिलाकर के पूरे घर में छिड़काव करिए। अगर नहीं है तो गुलाब जल का भी छिड़काव करिए। शुक्रवार के दिन आपको करना है। रात को सोने से पूर्व एक चांदी का सिक्का अपने तकिए के नीचे रखना है। सिर्फ शुक्रवार के दिन आपको करना है। अगले दिन उस सिक्के को जहां से आप लिए थे, यानी घर में कहीं सुरक्षित रखे होंगे, वहीं रख दीजिए। और याद रखिए, जिनकी कुंडली के चतुर्थ में शुक्र हैं, वो एक मूल मंत्र लाइफ टाइम के लिए याद रखें, घर में टूटा हुआ फर्नीचर, बेकार पड़े सामान कभी न रखें। यह आपके शुक्र को खराब कर देता है। और अगर आप ये 2 प्रयोग जो मैंने आपको बताया अगर करते हैं तो घर में सुख, शांति, समृद्धि बन जाएगी, मन आपका स्थिर होगा, चित्त प्रसन्न होगा, पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा। जन्म कुंडली के 5वें भाव में शुक्र क्रिएटिव एनर्जी को जागृत करने वाले, जातक की बुद्धि को प्रयोगात्मक बना देते हैं, संतान से प्रेम और संबंध में सुधार कराने वाले बनते हैं। यदि आपकी कुंडली के 5वें में शुक्र हैं तो शुक्रवार के दिन 5 गुलाब की पंखुड़ियों को रात्रि में जल में भिगो कर रख देना है, जल में डाल के रख देना है। 5 या 10 जितना भी हो, आप जल में कुछ गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिए और अगले दिन जब स्नान करिए तो उसी जल से स्नान करिए। दूसरा कोई उपाय नहीं करना। दिमाग अधिक रचनात्मक और सकारात्मक होगा। प्रेम संबंध में गहराई और मधुरता आएगी। संतान की उन्नति और वृद्धि होगी। जन्म कुंडली के यदि 7वें भाव में आपके शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि विवाह और दाम्पत्य का भाव है, अगर दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, मतभेद इत्यादि की स्थिति है और 7वें में शुक्र जो कि कड़वाहट लाते ही हैं, विशेषकर पुरुष की कुंडली में, तो सुधार करने का एक प्रयोग बताता हूं। पति पत्नी के बीच आकर्षण को बढ़ाने का एक उपाय बताता हूं। शुक्रवार की रात्रि को सोते समय आपको जो उपाय बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये करना होगा, स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। कि शुक्रवार की रात्रि को सोते समय, केवल सोते समय रात्रि काल में एक चांदी का जो छल्ला है वो अंगूठे में पहन लेना है। फिर से सुनिए, एक चांदी का छल्ला जो पहले से ही आपके पास बना करके रखा है, केवल शुक्रवार की रात्रि को आपको उस छल्ले को अंगूठे में डाल लेना है और प्रातःकाल उसको निकाल के रखना है। कहां? सप्ताह पर्यंत वो गुलाब जल में पड़ा रहेगा। गुलाब जल आपके पास है, गुलाब जल कहीं रख लिया, उसी में उस अंगूठी को डाल दिया और शुक्रवार के दिन आपको अंगूठे में पहन करके रात्रि पर्यंत सोना है। इससे संबंध में मधुरता आएगी। विवाह में यदि दूरी यानी दाम्पत्य जीवन में मतभेद, परेशानी उत्पन्न हो रही थी, वो दूर होगी। जीवन साथी से तालमेल बनेगा। आजमा लीजिए। क्या करना है फिर से समझ लीजिएगा, ये प्रयोग आपको समझ लेना है। यानी पहले चांदी का आप छल्ला बनवा लीजिए और गुलाब जल में उसको डाल के छोड़ दीजिए। शुक्रवार की जब रात्रि आएगी, रात्रि में अंगूठे में डालिएगा। स्त्री पुरुष दोनों दाहिने में ही पहनेंगे और इसके पश्चात सुबह उतारकर फिर उसी जल में डाल के छोड़ देना। फिर अगले शुक्रवार को करते रहिए जब तक दाम्पत्य में सुधार ना आ जाए। 9वें भाव में यदि शुक्र हैं तो ये आध्यात्मिक उन्नति, धर्म, यात्रा, विदेश यात्रा, सौभाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं। हर शुक्रवार को तीर्थ का जल बाल्टी में, कोई भी तीर्थ जैसे हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी इत्यादि, बाल्टी में जल को डाल लिया या फिर आप स्नान कर लीजिए। पात्र में तीर्थ का जल लेकर के उसमें और साथ जल मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। आपको यह काम करना है, गाय को चावल खिलाना, थोड़ा सा पका हुआ चावल या कच्चा चावल भी दे सकते हैं। भाग्य में वृद्धि होगा, अवसर प्राप्त होंगे, विदेश यात्रा, विदेश से जुड़ करके काम करने का योग बनेगा। शिक्षा में अगर विद्यार्थी हैं तो बाधा दूर होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, मानसिक शांति मिलेगी। ये प्रयोग अगर आप करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लाभ भाव में यदि शुक्र हैं तो यह भाव इच्छाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति का भाव है। धन और मित्र, आकस्मिक लाभ के लिए भी इस भाव को देखा जाता है। शुक्रवार की प्रातः चांदी की चम्मच से 1 चम्मच शहद आपको प्रातःकाल खाना है। इससे शुक्र बलवान भी होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होगी, आकस्मिक लाभ से लेकर के लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ के योग बनेंगे, मित्र से सहयोग मिलेगा, सामाजिक जीवन में उन्नति होगी। यह प्रयोग आप करिएगा। और जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि शुक्र हैं तो वैसे ये शुक्र बहुत अच्छे कहे गए हैं, लेकिन सौभाग्य में और वृद्धि के लिए
शुक्र को और बली करने के लिए, विदेश गमन करने के लिए या विदेश से लाभ प्राप्त करने के लिए रात्रि में सोने से पहले, विशेष करके गुरुवार की रात्रि में सोने से पहले एक तांबे के बर्तन में, याद रखिएगा, चांदी नहीं, तांबे के बर्तन में जल भर करके अपने सिरहाने रख लेना है और सुबह यानी शुक्रवार की प्रातः उसे किसी पौधे की जड़ में डाल देना है। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को गुड़ और चावल खिलाना है। और एक और उपाय आपको करने का प्रयत्न करना है, प्रयत्न सभी लोग इसे नहीं कर सकते, पर प्रयत्न करिएगा कि किसी को बिना बताए शुक्रवार के दिन कोई भी सफेद 5 पुष्प, कोई भी 5 पुष्प आपको लेना है। एक ही पुष्प हो सकते हैं, 5 संख्या 5 होनी चाहिए। बहते जल में अगर आप प्रवाहित कर दें तो आपको और फायदा मिलेगा। ये एक बार भी करिए, समय मिले, आपके करीब नदी है तो आप बार बार करिए। विदेश यात्रा के योग प्रबल होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मानसिक शांति और आपका शुक्र श्रेष्ठ प्रभाव देने लगेगा। प्रिय दर्शकों, ये जितने भी अद्भुत उपाय मैंने आपको बताए हैं, शुक्र अगर आपकी कुंडली के इन्हीं भावों में हैं तो आपको इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। आपका शुक्र श्रेष्ठ फल आपको देने लगेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दूसरे जाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा, काम में सफलता मिलने वाली है। देखा जाए तो हर दृष्टिकोण से दिन बहुत खास है, आपके लिए बहुत अच्छा है, परंतु सोच समझ करके बोलिएगा। वैसे तो मैं जानता हूं कि आज कड़वी वाणी भी बोल दें तो लोग आपकी बात काटेंगे नहीं, पर वाणी जरा सोच समझ करके निकले तो अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर दिन अच्छा है, परंतु गलत को सही बनाने का काम मत करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं लाभप्रद कहूंगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। बाकी प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध में किसी भी तरह की नेगेटिविटी उत्पन्न हो गई थी, वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। और सबसे जरूरी बात, मेष राशि के जातक आज अपनी मेहनत में कोई कमी ना करें, काम से जी न चुराएं। विद्यार्थियों के लिए भी यही बात लागू है। काम यानी शिक्षा, पढ़ाई पर जितना हो सके अधिक से अधिक फोकस करिएगा, दिन अच्छा जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। और वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें हैं, आपकी राशि पर आएंगे। आज प्रातःकाल ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। जल में थोड़ा शहद मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। धन संबंधी मामलों में कोई महत्वपूर्ण फैसला मत करिए, और जो भी फैसला लीजिए सोच समझ करके लीजिए। जल्दबाजी से बचिए, अहंकार से बचिए, दिखावे से बचिए और कार्यस्थल पर बहुत समझदारी का परिचय दीजिए। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित नई संभावनाएं जरूर मिलेंगी, लेकिन कदम उठाने के लिए दिन अच्छा नहीं है। आप उस पर विचार करिए। किसी से मतभेद न हो, इस बात का विशेष रूप से विचार करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है, हालांकि आशा से कम परिणाम देखने को मिलेगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, आपकी राशि से लाभ में होना, 12वें में चले जाएंगे आपकी राशि से प्रातःकाल ही। जिस कार्य को आप कर रहे हैं मेहनत से करना होगा, तभी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आज किसी सरकारी लफड़े में फंस सकते हैं, सो ऐसा कोई कार्य मत करिए जो आपको किसी ऐसी परेशानी में डाल दे। आय तो ठीक है, परंतु व्ययाधिक्य से भी परेशान होंगे। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में सावधानी बरतिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो होगा, परंतु यात्रा सावधानी के साथ करिए। लंबे समय से रुका हुआ पैसा आज प्राप्त हो सकता है, जोरदार प्रयत्न करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, वाणी पर अपने संयम रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि विद्यार्थियों को, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग परेशान कर सकता है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। कर्क के जातकों का भाग्य और दिन बुलंद है, बढ़िया है दिन, सकारात्मक रहने वाला है दिन, परंतु कहीं जोर जबरदस्ती आपको नहीं करनी है। जबरदस्ती से काम बिगड़ने वाला है। आमदनी के योग बन रहे हैं, आमदनी का नया जरिया बनेगा। मन में उत्पन्न हो रहे विचार पर जरा स्थिर रहने का प्रयत्न करिए, क्योंकि मन में उत्पन्न हो रहे विचार में बार बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा।
निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। धनागमन का भी योग बन रहा है, परंतु आज दूसरों के चक्कर में दिन भी खराब होगा, धन भी बर्बाद हो सकता है। प्रेमियों के लिए दिन बड़ा ही शुभ है, बहुत अच्छा है। आज किसी की बुराई मत करिए, किसी की चुगली मत करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के हर तरह से बढ़िया रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों का दिन। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में, दसम में आ जाएंगे। दिन उत्साहपूर्ण रहने वाला है। कोई परेशानी समस्या चली आ रही थी, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। मदद मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं तो प्रयत्न शुरू कर दीजिए। ऋण से मुक्ति पाने का शीघ्र मार्ग मिलने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत उठाइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मन की चिंता अपने पार्टनर से आज जरूर शेयर करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन खास रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग मधुमेह के रोगी हैं या जो लंबी बीमारी से ग्रसित चले आ रहे हैं, वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन आपका भी ठीक है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, दिन और अच्छा होता चला जाएगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आप प्रातःकाल चींटियों को एक मुट्ठी शक्कर डाल दीजिएगा और अपने मन की बात परिवार के सदस्यों से शेयर करिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। नौकरी में प्रमोशन की सूचना। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो दिन के उत्तरार्ध में करिए। व्यापार को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए, पर यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। कार्यस्थल पर विपरीत का बहुत सम्मान करिए। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार बने रहिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए दिन साधारण है, अच्छा नहीं है। कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। आज प्रातःकाल ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। बहुत सोच समझ करके काम करना है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर क्षेत्र में सावधानी आवश्यक है। जल्दबाजी में किए गए फैसले से केवल नुकसान होगा। सरकारी नौकरी करने वाले तो आज बहुत सचेत रहें, बहुत सोच समझ करके कदम उठाएं। व्यापारी हैं तो व्यापार में भी सावधानी अत्यंत आवश्यक है। बिना मांगे किसी को सलाह न दें। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता संभव है, अथवा यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के देखें तो तुला के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जिसका लंबे समय से आपको इंतजार था। 3 प्रकार का कोई भी अन्न एक में मिलाकर के आज कबूतरों को दे दीजिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। संयम के साथ आगे बढ़िए। किसी भी तरह के पेचीदा मामले को आप आसानी से सुलझा सकते हैं। कार्यस्थल पर विपरीत का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आमदनी में वृद्धि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। तो वही प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बेहद यादगार है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स से बातचीत प्रारंभ करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर सिंदूरी है। और निवेश भी आप करिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है, षष्ठ में जाएंगे। दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मन सक्रिय रहने वाला है। हर घटना का पूर्वाभास होगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, चाहे वो कितना भी करीबी मित्र क्यों न हो। धन संबंधी मामलों में कोई काम रुकने वाला नहीं है। बड़े अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। नौकरी में परिवर्तन के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो ये काम आपका बनने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार से संबंधित आपकी योजनाएं पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, परंतु किसी को धन उधार मत दीजिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और सिर दर्द की संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर
आपके लिए आज पीला है, निवेश करें। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके पंचम में जाएंगे। आज दिन परिवर्तन का है, खुद के विश्लेषण का और खुद के बदलाव का है। यह अच्छा समय है जब आप अपनी कमियों में सुधार लाएं। आज प्रातःकाल शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करिएगा, लाभ के योग बनेंगे। माता के साथ संबंध में किसी भी तरह की परेशानी थी, खटास था, वो दूर होगा। परिवार के मध्य सामंजस्य बनेगा और बढ़ेगा भी। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा और जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे समझ लीजिए वो समय से पूरा होगा। कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी होंगे उनका साथ मिलेगा और जो भी कार्य आप प्लानिंग के साथ करेंगे वो कार्य आपका वक्त रहते पूर्ण होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, निवेश के लिए समय बहुत अच्छा है। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, परंतु थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। पिता का अपमान मत करिएगा, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, झूठ मत बोलिएगा, झूठे वादे से बचिएगा। झूठा वादा, झूठी तारीफ आज आपके ग्रह स्थितियों को कमजोर करने वाली होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, मित्रों से सहयोग मिल जाएगा। विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं, परंतु पेट जन्य रोग की संभावना है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कुंभ राशि के जातक आज प्रातःकाल राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, दिन बढ़िया बीतेगा आपका। सबसे प्यार और प्रेम से मिलिए। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जिसमें जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। कार्यक्षेत्र में बस एक ही बात आपको ध्यान में रखना है कि गंभीरता के साथ, धैर्य के साथ अपने सारे कार्य पूर्ण करने हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, मित्र की सहायता से रुका हुआ कार्य बनेगा। कार्यस्थल पर आज खुद के दम पर कई सारे महत्वपूर्ण आज कार्य पूरा कर लेंगे। नौकरी में पदोन्नति का इशारा शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाला है। वहीं निवेश भी आपके लिए फायदेमंद होगा, परंतु हड़बड़ी नहीं, बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। हड़बड़ी में लिए गए फैसले से केवल नुकसान होगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, दिन खुशनुमा है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को आज कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और निवेश आप जानकार की राय से करें। बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से तीसरे जाएंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में स्थिति और बेहतर होगी। आज केशर का तिलक माथे पर अवश्य प्रातःकाल लगाएं और कोशिश करें। कोशिश करने से आज आपको आपकी किस्मत का साथ मिलेगा और आपको आपके कार्य में सफलता भी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तनाव से मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार में मनचाहा हालात बनेगा। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत छोड़िएगा। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव, नए प्रेम संबंध की शुरुआत और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो स्वीकार किए जाने की संभावना प्रबल है। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइए। आज किसी दूसरे का वाहन उधार लेकर के वाहन मत चलाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज वाहन का एक्सीडेंट हो सकता है। आपको तो नुकसान होगा ही, सामने वाले के वाहन का भी नुकसान होगा। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।